अजय सिंह जी, क्या वजह रही कि आपको निर्दलीय तौर पर चुनाव मैदान में उतरना पड़ा? तो ऐसे में जनता विकल्प चाहती थी। हम विकल्प के रूप में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जनता के सामने हैं। तो कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है, इस्तीफा दे चुके हैं, फिर चुनाव में उतरे हैं या अभी भी दिल में हैं? वो पार्टी द्वारा अन्यायपूर्ण गलत निर्णय लिया, इसलिए जनता के बीच में है और केवल खरगापुर की जनता हृदय में है, कोई दल नहीं है। पूरे क्षेत्र में इस तरीके से सामंतवाद है या डर है, एफआईआर करा दी जाती हैं, कौन कराता है ये एफआईआर? कि हम तो जनता के बीच में जाते हैं, सो जनता इन्हें नागनाथ और सांपनाथ के नाम से बुलाती है। तो ऐसे प्रतिनिधियों के बीच में अगर हम विकल्प नहीं देंगे तो जनता मजबूर हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। टीकमगढ़ ज़िले की खरगापुर विधानसभा में तमाम प्रत्याशी हैं, कोई अपने दलों से हैं तो कई लोग जो है दलों से अलग होकर या यूँ कहें कि बगावत करके निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें से एक हैं अजय सिंह यादव। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और सबसे पहले जानेंगे, अजय सिंह जी, क्या वजह रही कि आपको निर्दलीय तौर पर चुनाव मैदान में उतरना पड़ा? नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बात पहुंचाने के लिए आप आए। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा पार्टी प्रत्याशी चयन में जन भावनाओं की अनदेखी की गई, टीकमगढ़ जिले के तीनों सामान्य क्षेत्रों पर एक ही वर्ग के प्रत्याशी जिनकी संख्या 2% भी नहीं है उनको दे दिया गया और सभी के सभी हारे हुए थे। ऐसे में तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और खरगापुर की आम जनता का यह आग्रह था कि हम लोगों को विकल्प देना चाहिए और खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में ये आम राय है कि भाजपा के वर्तमान विधायक और कांग्रेस की पूर्व विधायक दोनों से जनता में भारी निराशा है। दोनों के कार्यकाल में केवल आतंक और भ्रष्टाचार के अलावा जनता को कुछ नहीं मिला। तो ऐसे में जनता विकल्प चाहती थी। हम विकल्प के रूप में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जनता के सामने हैं। तो कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है, इस्तीफा दे चुके हैं, फिर चुनाव में उतरे हैं या अभी भी दिल में हैं? देखिए, जन भावनाएं सबसे ऊपर होती हैं। मेरा परिवार कांग्रेस में रहा है। मेरे पूज्य दादाजी स्वर्गीय ठाकुरदास यादव विधायक रहे, 50 साल पार्टी की सेवा करी। हमारे पूरे परिवार ने पार्टी की सेवा करी, कभी किसी और पार्टी में नहीं गए। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बन गई, अगर आज हम निर्णय नहीं लेते तो जनता के साथ अन्याय हो जाता। जनता जिनसे डरती है, जिनसे मुक्ति चाहती है, वही विकल्प जनता के पास रह जाते। तो जन भावनाओं से बढ़कर कुछ नहीं होता। राजनीति केवल जन भावनाओं के आधार पर होती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी छोड़कर हम जनता के बीच में आए और खरगापुर की जनता ही अब सर्वोसर्वा है। अजय जी, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने जो रास्ते में देखा हुआ है और आपके पोस्टर देखे हैं, ये लग रहा है कि अभी भी दिल में कहीं ना कहीं कांग्रेस धड़क रही है, क्योंकि आपके बोर्ड में भी अभी जो है मीडिया प्रभारी कांग्रेस और पोस्टर में ये मेरे को देखने को मिल रहा है। तो ये क्या इशारा कर रहा है ये बात? देखिए, खरगापुर क्षेत्र में आप जहां भी जाएंगे केवल और केवल हमारे साथियों द्वारा लगाए गए हमारे बोर्ड दिखाई देते हैं। ये प्रमाणित करता है कि 5 साल खरगापुर क्षेत्र में केवल और केवल हमने और हमारे साथियों ने काम किया। और जो 5 साल घर बैठे रहे, कमलनाथ जी की रैली में टीकमगढ़ में फरवरी में कह रहे थे कि कांग्रेस का झंडा लेके निकलें तो FIR हो जाती है। तो ऐसे लोग जो 5 साल घर में बैठे रहे, उन्हें पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। चाहे घर घर चलो अभियान हो, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हो, तिरंगा यात्रा हो, जन जागरण यात्राएं हो, जन आक्रोश यात्रा हो, सभी कार्यक्रम में खरगापुर क्षेत्र में केवल हमने काम किया और पार्टी द्वारा अन्यायपूर्ण गलत निर्णय लिया, इसलिए जनता के बीच में है और केवल खरगापुर की जनता हृदय में है, कोई दल नहीं है। ये आपने कहा कि पूरे क्षेत्र में इस तरीके से सामंतवाद है या डर है, FIR करा दी जाती हैं, कौन कराता है ये FIR? देखिए, स्पष्ट तौर पर खरगापुर की जनता जानती है। भाजपा के वर्तमान विधायक और कांग्रेस की प्रत्याशी जो पूर्व में विधायक रह चुकी हैं, दोनों ही केवल और केवल आतंक और भ्रष्टाचार का पर्याय हैं। दोनों से जनता को डर लगता है, यहाँ तक कि हम तो जनता के बीच में जाते हैं, सो जनता इन्हें नागनाथ और सांपनाथ के नाम से बुलाती है। तो ऐसे प्रतिनिधियों के बीच में अगर हम विकल्प नहीं देंगे तो जनता मजबूर हो जाएगी। इसलिए खरगापुर की जनता को विकल्प
विकल्प देने के लिए हम मैदान में हैं। खरगापुर में पिछले 10 सालों में दोनों के कार्यकाल में जनता केवल निराश हुई, कोई उपलब्धि नहीं मिली, बेरोजगारी बढ़ी, यहाँ तक कि थाने तहसीलों में भ्रष्टाचार के अड्डे खोले गए और इन्हीं दोनों नेताओं द्वारा संरक्षण दिया गया। यहाँ तक कि दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिलकर जनता को लूट रहे हैं। जो वर्तमान विधायक हैं, राज्य मंत्री हैं, उनका तो ये कहना है कि पूरे मध्य प्रदेश में केवल खरगापुर विधानसभा ऐसी है जहां पर 2 सीएम राइज हैं और इसके अलावा और भी तमाम तरह की सौगातें उन्होंने दी हैं। देखिए, केवल उल जलूल बातों से जनता को कभी लाभ नहीं मिलता है। पूर्व के चल रहे स्कूलों को सीएम राइज स्कूल नाम दे देने से जनता को क्या मिला? अगर आप नए भवन, नई इमारतें बनाते, नए संस्था बनाते, तब भी वो माने जाते। यहाँ चाहे बलदेवगढ़ में पंचायतों में नहरों की समस्या हो, बलदेवगढ़ का बाईपास हो, यहाँ तक कि खरगापुर जो विधानसभा का क्षेत्र का सेंटर है, यहाँ आज तक कॉलेज नहीं बना, एसडीएम कार्यालय नहीं बना, खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी न्यायालय नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों को कोई जनप्रतिनिधि कैसे कह सकता है कि उन्होंने काम किया? केवल निराशा है। ग्रामीण इलाकों में स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, 40% ग्रामीण जन केवल रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं और पूरे देश भर में केवल अपना परिवार पालने के लिए रह रहे हैं। ये घोर असफलता है और मैं कहता हूँ दोनों ही जनप्रतिनिधि इसके लिए जिम्मेदार हैं। पलायन को लेकर जो बात सामने आई है, पलायन की अगर बात करें, अब चूँकि आप भी चुनाव मैदान में हैं, ये एक ऐसी बड़ी समस्या है जो पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सारे लोग यहाँ से अपना घर छोड़कर जाते हैं। तो अगर जनता आपको समर्थन देती है तो पलायन को रोकने के लिए क्या एक जो दिमाग में है आपके, कोई खाका है, कोई प्लान है, किस तरीके से करेंगे? क्योंकि ये समस्या ऐसी है कि वर्षों से चली आ रही है और लोग कहते हैं कि इसका कोई हल भी नहीं है। देखिए, खरगापुर क्षेत्र में जब लोगों को रोजगार की आवश्यकता थी तो यहाँ भ्रष्टाचार की दुकानें खोल दी गई और भ्रष्टाचार के कारखाने खोल दिए गए। आज खरगापुर क्षेत्र में किसी भी तरह का शासकीय या किसी भी तरह का निजी क्षेत्र का कोई उद्योग काम नहीं कर रहा है और ये दुखद है कि भाजपा की नेता तो प्रदेश की मुख्यमंत्री तक रह चुकी हैं जो इसी इलाके से हैं और आज जो विधायक हैं वो मंत्री भी हैं। उसके बाद भी वो अगर सरकार से इस क्षेत्र को पलायन रोकने के लिए नहीं दे पा रहे हैं तो ये माना जाएगा कि वो असफल हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें काम करना नहीं आता है। तो जनता ऐसे जनप्रतिनिधियों को खारिज करना चाहती है और वही स्थिति कांग्रेस के प्रतिनिधि की रही है। मुझे मौका मिलेगा तो मेरी प्राथमिकता केवल और केवल जनता की समस्याएं हल करना और इसमें पलायन और रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। खरगापुर के विकास का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, विभिन्न विभागों के माध्यम से, विभिन्न संस्थानों के माध्यम से, यहाँ तक कि निजी क्षेत्रों में भी मेरे जो संपर्क हैं उनके माध्यम से इस क्षेत्र में रोजगार के संसाधन जनरेट करूँगा। इस क्षेत्र में मैं कोशिश करूँगा कि लोगों को अपने परिवार के साथ रहकर रोजगार मिले और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ऐसा खरगापुर मॉडल बना के दूंगा जो पूरे प्रदेश में मिसाल बनेगा। कांग्रेस पर लगातार परिवारवाद के आरोप विपक्षी दलों द्वारा लगाए जाते रहे हैं। खरगापुर विधानसभा सीट को लेकर क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं? देखिए, खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशी असफल हैं। जनता ने दोनों का कार्यकाल देखा है और कार्यकाल के ऊपर ही जनता कसौटी पर कसती है। तो जब दोनों के पास कोई उपलब्धियां नहीं है तो जनता जिन्हें चाहती नहीं है और 90% जनता दोनों के खिलाफ है, ऐसे प्रतिनिधि कभी पार्टी के टिकटों से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। कि उमा भारती की वजह से राहुल गांधी को जो है चुनाव मैदान में उतारा? देखिए, ये तो एक सार्वजनिक बात है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि उमा भारती जी प्रदेश की बड़ी नेता हैं। उन्होंने अपने परिवार के व्यक्ति को पहले भी टिकट दिलाया और पहली बार के विधायक को जो अकेले हैं जिन्हें मंत्री बनवा दिया। तो निश्चित ही परिवारवाद की मिसाल है जो खरगापुर में भाजपा के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के केवल और केवल किस्से कहानी सिद्धांत यहाँ परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। और उसी तरह से कांग्रेस के भी जो प्रत्याशी हैं उनकी भी वही स्थिति है। लेकिन परिवारवाद के बाद भी कोई उपलब्धि नहीं है। उमा भारती जी की मुख्यमंत्री रहते हुए भी इस क्षेत्र में कोई उपलब्धि नहीं है। आप जो है प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं, पूरे प्रदेश की बातें जो कांग्रेस की नीतियां हैं वो आपकी तरफ से जाती रही हैं। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, 40 नाम है उसमें, लेकिन उसमें प्रदेश की इतनी बड़ी और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का नाम नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेकर? अब ये तो भाजपा का आंतरिक मामला है, लेकिन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को उनकी उपयोगिता दिखाई नहीं दे रही होगी, इसलिए भाजपा ही उन्हें दरकिनार कर रही है।
क्या लगता है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य सामने आ रहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा तमाम तरह की योजनाएं अभी हाल ही में लागू की गई, जिसमें लाडली बहना भी है और भी तमाम योजनाओं की स्टाइपेंड स्टूडेंट को देने की बात करते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी 65,000 करोड़ की योजनाएं जो है उनके वचन पत्र में शामिल हैं। क्या लगता है आपको, ये चुनाव के टाइम पे ये रेवड़ियाँ बांटना है, कैसे पूरी होंगी योजनाएं? देखिए, दोनों राजनीतिक दल जनता को प्रभावित करने के लिए प्रयास करते हैं, रेवड़ियाँ बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मैं खरगापुर क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ ये सारे मुद्दे गौण हो गए हैं। केवल और केवल स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जनता को स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों से जो आक्रोश है वही सबसे बड़ा मुद्दा है। जनता दोनों से निराश है, इसलिए प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जनता केवल स्थानीय मुद्दों पर लड़ रही है और इसका हमें भारी समर्थन मिल रहा है। और आप विश्वास मानिए, 3 दिसंबर वो दिन होगा जब खरगापुर की जनता इतिहास रखेगी और इतिहास रचते हुए भारी बहुमत से हमें मौका देगी। सर, एक सवाल और है कि अक्सर ये देखने को मिलता है कि निर्दलीय तौर पर जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में आते हैं और अगर जनता उनको अपना सपोर्ट दे देती है तो बाद में कहीं ना कहीं ये कहकर कि चूँकि सत्ता उनकी है और बिना सत्ता के हम विकास कार्य नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं किसी दल में शामिल हो जाते हैं। अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर आपके मन में क्या वहीं कांग्रेस की तरफ लौटेंगे या फिर जिसकी सरकार होगी वहाँ जाएंगे? देखिए, मैंने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और राजनीतिक क्षेत्र में पूरा क्षेत्र इस बात का गवाह है कि कभी कोई लाभ की राजनीति मैंने नहीं करी। और मैं आपको चुनौतीपूर्वक कहता हूं कि कोई भी बता दे कि कभी मैंने राजनीति से एक पैसे का लाभ लेने की कोशिश करी हो, तो मैं कभी लाभ की राजनीति नहीं करता हूं। खरगापुर क्षेत्र का विकास ही मेरी प्राथमिकता है और मैं निर्दलीय जीत कर भी खरगापुर क्षेत्र में वो विकास कार्य करके दिखाऊंगा जो मध्य प्रदेश के 229 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक भी नहीं कर पाएंगे। मुझे अपनी कार्यकुशलता पे पूरा विश्वास है, खरगापुर क्षेत्र की जनता के ऊपर पूरा विश्वास है और खरगापुर क्षेत्र की जनता को वो सौगातें दूंगा जो 70 सालों में नहीं मिली। तो खरगापुर विधानसभा की जनता को वो सौगातें आने वाले समय में मिलेंगी अगर जनता अजय सिंह यादव जी को अपना समर्थन देती है। ये कहना है अजय सिंह यादव का। देखना ये होगा कि आगामी 17 तारीख को जनता के मन में आखिरकार क्या है, क्या निकल कर आता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि दोनों जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उनसे जनता खफा है, नाराज़ हो चुकी है, परेशान हो चुकी है और क्षेत्र में तमाम ऐसी दिक्कतें हैं, तमाम ऐसी समस्याएँ हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का उनको भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। आने वाली 3 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और पता चलेगा कि आखिरकार जनता ने किसको अपना मत दिया है।